गौतम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के, छठवे से 12वें तक मुनि भावलिंगी आराधक के। योग सहित केवल 13वें, रहित योग 14वें जान। गुण स्थान से पार सिद्ध हैं, बनना हमको ऐसा मान। जो जिय स्व का आश्रय लेता, गुण स्थान चढ़ता जाता, कर्म स्वतः ही झड़ते जाते, सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा, निज स्वभाव का करे विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भवसागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भवसागर पार। 48वें शिक्षण शिविर में, आध्यात्मिक शिविर में शाम का समय, परमानेंट विषय। और शाम को मुझे भी कुछ सालों से, इसलिए वक्ता तो परमानेंट नहीं कह सकते, पहले आदरणीय अन्ना जी ने इस तरह के विषय की शुरुआत की, फिर लगभग 2015 से लगातार मुझे अवसर मिल रहा है। आगे भी कोई पढ़ाता ही है, यहाँ भी पढ़ाते हैं, सब जगह चलता ही रहता है। गुण स्थान का विषय ही अपने आप में अद्भुत है, अजब गजब का है। अभी हमने यहाँ पर गुण स्थान चर्चा का मंगलाचरण पढ़ा, थोड़ा सा हम इसका भाव जानेंगे, एक भूमि का स्वरूप चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्या विषय लेना है वह भी अपन यहाँ पर विचार करके आगे बढ़ेंगे। मंगलाचरण आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, एक बार थोड़ा सा संक्षेप में अपन भाव जानने का प्रयास करते हैं। मंगलाचरण आपके पास लिखा हुआ है, स्क्रीन पर भी है। शुरुआत में क्या बोला यहाँ पर, नमन करूं श्री वीर जिन, नेमिनाथ जिन राय, सूरी नेमी चंद्र जिन, आत्म तत्व दर्शाए। इसमें सभी फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के अलावा 2-4 और दिख रहे हैं, कोई है ना आगे पीछे के। फर्स्ट ईयर के अलावा और कौन है, 1 2, ये सब बाकी नहीं, फर्स्ट ईयर के अलावा वाले, सेकेंड ईयर वाले, अच्छा वरिष्ठ, अच्छा थर्ड सेकेंड ईयर, चलो मतलब वरिष्ठ भी है, फर्स्ट ईयर भी है, सेकेंड ईयर भी एक आध, और कुछ तो वरिष्ठ हैं, है ना, सोहेर चंद जी साहब। चलो अभी अपनी बिल्डिंग पीछे बन रही है, माहौल इस तरह का है, उसके कारण से मुझे लगता है एकदम गिने चुने चुनिंदा ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि जब माहौल बनता है तो यहाँ पूरा हॉल भरा रहता है और बहुत से श्रोता बैठते हैं। तो हमें पूछना पड़ता है कि पहली बार शिविर में आए हो कि पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अब ऐसी पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछने लायक कोई होना भी तो चाहिए, है ना। बाकी जितने हैं पीछे ही बैठे हुए हैं सब परिचित चेहरे ही दिख रहे हैं, भले ही नाम नहीं जानते लेकिन चेहरे तो पहचान में आई जाते हैं कि इनको इन शिविरों में या कहीं ना कहीं देखा है। गुण स्थान का विषय ही अपने आप में अद्भुत है। हम मंगलाचरण से शुरुआत कर रहे हैं। नमन करूं श्री वीरजिन, इस मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया है। नमन करूं श्री वीरजन। अच्छा, आप लोगों के अभी गुणस्थान जो कोर्स में है फर्स्ट ईयर वालों ने, वरिष्ठ वालों ने तो अभी
पढ़ा ही नहीं होगा, तत्व ज्ञान पाठमाला में भी है ना। फर्स्ट ईयर वालों ने अभी पीठी का ही पूरी हुई है शायद, है ना, अभी तो समझ लो शुरुआत ही नहीं हुई। चलो मुझे पता चल गया था, हमने पहले ही पता कर लिया, नहीं तो कक्षा में ही पूछते थे हर बार, जब भी पूछते कौन सा गुण स्थान चल रहा है तो विद्यार्थी बताते पहला चल रहा है। उसके अगले साल आया, हमने कौन सा गुण स्थान चल रहा है तो कहते पहला चल रहा है। मैंने हर साल पहले ही पहला चलता है। चलो अगस्त जुलाई अगस्त वाले शिविर में तो मान लिया पहला चल रहा है। अक्टूबर शिविर में पूछा कौन सा चल रहा है तो कोई फिर बोला पहला ही चल रहा है। मैंने मजाक कर रहे हो? कहता है आप मजाक कर रहे हो, हम तो सही बोल रहे हैं। मैंने ऐसे कैसे? कहते हमारा पहले ही तो चल रहा है। तब समझ में आया कि किस अपेक्षा से पूछा जा रहा है और किस अपेक्षा से बताया जा रहा है ना। वास्तव में ये विषय ही है अजब गजब का, और अपन प्रयास करेंगे कुछ अलग तरह से विषय इस बार चले। तो सोच रहे हैं पहले मंगलाचरण देख रहे हैं। सबसे पहले इस मंगलाचरण में किसको? वीर जिन अर्थात महावीर भगवान को नमस्कार किया। सेकंड नंबर पर नेमिनाथ जिनराय, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। तीसरे नंबर पर सूरी नेमी चंद्र जिन, नेमी चंद्र सूरी मतलब नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार किया, जिन्होंने क्या किया? जिन माने जिन्होंने आत्म तत्व दर्शाए, आत्म तत्व को दर्शाया है। अब मेरा प्रश्न है, सबसे पहला छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, आप ही लोग बताना कि सबसे पहले महावीर भगवान को नमस्कार किया क्यों? क्यों नमस्कार किया होगा बता सकते हो? हाँ आवाज़ आ गई है वैसे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का भी शासन काल चल रहा है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करना जरूरी है। चलो ठीक, तो भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है तो बस महावीर भगवान को याद करें, बाकी को छोड़ दें, बाकी को नहीं करना चाहिए नमस्कार, है सात्विक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मूछ आ गई तुम्हारी इस बार कि लगा ली? सबकी मूछ आने लगी आजकल, सभी मूछ वाले हो गए हैं फर्स्ट ईयर से ही। काल का प्रभाव है ना, हुंडा और सरपणी। हम लोग तो फाइनल में मूछ आती थी मुश्किल से, यहाँ तो वरिष्ठ फर्स्ट ईयर वरिष्ठ वालों की भी मूछ आ गई। बोलो महावीर भगवान को नमस्कार किया सुमेर चंद जी साहब, बाकी 23 को नहीं। अपन करा देते हैं, कैसे करा देते हैं? ये जो वीर शब्द यहाँ पर दिया गया है, वीर का अर्थ महावीर तो होता ही है प्रतीक, और साथ में क्या होता है? वीर का अर्थ 24 तीर्थंकर भी होता है। कोई कहे कैसे होता है, वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। वीर माने महावीर भी है और वीर माने 24 भी होता है। इससे सारी समस्या समाप्त हो जाती है और हमें 24 तीर्थंकर भी मिल जाते हैं, उनको भी नमस्कार हो जाता है। कैसे हो जाता है? राकेश जी साहब पीछे देखो, एक कोड वर्ड की लैंग्वेज होती है। जैसे आप लोगों ने सब पढ़े हैं ना, वर्ण पढ़े होंगे, वर्ग पढ़े हों, पा फा बा भा मा, वर्णमाला में क ख ग घ ङ ता थ द ध न च छ ज झ या ट ठ ड ढ न, ये पढ़े ना सब। यारा लावा है ना, स श श स स ह। इसके सबके अपने अपने नंबर होते हैं। जैसे क का 1, ख का 2, ग का 3, घ का 4, ऐसे ऐसे ही सबके 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी
वा और रा, वीर है ना, तो वा और रा होने से इनके भी नंबर हैं। कौन से बनेंगे? य, र, ल, व, ऐसे बनेंगे ना। तो या का क्या होगा? 1 नंबर। य, रा का 2 नंबर। य, र, ला का 3 नंबर और वा का 4 नंबर। ठीक, अपन इनके जो नंबर हैं वो इनकी जगह पर रख दो। वा की जगह रखेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 4 नंबर। और रा की जगह कितना नंबर है? 2 नंबर। तो 4 और 2 कितने हुए? कितने हुए? 42 हुए ना, 42 हुए। लेकिन हमें चाहिए कितने? 24 चाहिए। तो 24 बनाना है तो 24 बनाने की भी अपने पास स्टाइल है, शास्त्रों में लिखी है। अपन भी जब अपन अंकों को पढ़ते हैं तो जो हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले भी होंगे ना यहाँ, सब पहले पढ़ाते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई दहाई किस तरफ से पढ़ते हम? उल्टी तरफ से पढ़ते ना, 1 2 3 ऐसे पीछे से कि आगे से पढ़ते है ना। इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा पढ़ते ना। शास्त्रों में भी लिखा है अंका नाम वाम तो गति। छाबड़ा जी साहब, अंका नाम वाम तो गति। अंकों की वाम तो मतलब बाएं से, उल्टी तरफ से गति होती है। तो उल्टे तरफ से कैसी होगी? अपन यहां से 4 और 2 थे तो अपन कैसे पढ़ेंगे? 2 और 4। तो 2 और 4 पढ़ेंगे तो कितना हो गया? 24 हो गया। तो हो गया आंसर। माने यहां पर वीर का अर्थ 24 है। कोई कहे मन से कुछ भी बना दो, 4 2 लिख दिए फिर उल्टे कर दिए, हो गए 24। ऐसा मन से नहीं बनाया। ये गौमठ सार ग्रंथ में भी आचार्यों ने ऐसा लिखा है। उन्होंने भी शास्त्रों में वीर का अर्थ 24 किया है, इसलिए यहाँ पर वीर का अर्थ 24 किया जा रहा है ना। तो भगवान महावीर स्वामी को तो याद किया सो किया, और महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है इसलिए याद किया। लेकिन अन्य 23 तीर्थंकर छूट सकते थे तो अपन ने क्या किया? अनंत उनको भी कैसे कर दिया? सबको साथ में ले लिया। तो 24 तीर्थंकर को भी नमस्कार हो गया, है ना। किसी भी तीर्थंकर को नाराज नहीं करना है ना। वैसे तो नाराज होते ही नहीं हैं, लेकिन हमारी तो भावना ऐसी है कि सबको नमस्कार कर लें। तो यहाँ मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर लिया, उसके बाद वीर शब्द से 24 तीर्थंकर भी आ गए। अब एक स्पेशल और तीर्थंकर को विशेष रूप से याद कर रहे हैं। कौन से? नेमिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं। नेमिनाथ भगवान को क्यों विशेष रूप से याद कर रहे हैं? उसके पीछे कारण है। ये जो गौमठ सार, ये जो गुणस्थान का विषय अपन पढ़ने वाले हैं, ये गुणस्थान का विषय कौन से ग्रंथ में से लिया गया है? गौमठ सार से। और गौमठ सार ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी? नेमिनाथ जिनालय में हुई थी, है ना। और नेमिनाथ जिनालय में गौमठ सार ग्रंथ की रचना होने के कारण से नेमिनाथ भगवान को विशेष रूप से याद करना जरूरी है। तो इसलिए नेमिनाथ भगवान को याद किया है। कहानी तो इसकी भी और लंबी लंबी है, लेकिन अभी लंबी सुनाने का समय कम है, अपन संक्षेप में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया और नेमिनाथ भगवान को भी नमस्कार कर लिया। और उसके बाद अगला नंबर आया आचार्य नेमी चंद्र का, इनको भी नमस्कार कर लिया। क्यों कर लिया इनको नमस्कार? गौमठ सार के रचनाकार हैं, इसलिए उनको भी नमस्कार करना जरूरी है। तो आचार्य नेमी चंद्र, इनका पूरा नाम तो है आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। इतना बड़ा नाम है। तो ये नाम के पीछे भी रहस्य है। आप लोगों ने हो सकता है उसमें पढ़ा हो, बाल इनमें भीतरा विज्ञान वगैरह परिचय कहीं आया होगा। तो मैंने इनका नाम आचार्य तो इसलिए है क्योंकि आचार्य पद था इनका, इसलिए आचार्य। नेमी चंद्र इनका नाम है। सिद्धांत क्यों जोड़ा है?
क्योंकि इन्होंने षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन किया था, इसलिए सिद्धांत इनके नाम के साथ जुड़ा। और चक्रवर्ती क्यों? चक्रवर्ती थे क्या ये? जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये चक्रवर्ती थे, तो ये भी चक्रवर्ती थे क्या? या फिर वो मिथुन चक्रवर्ती टाइप चक्रवर्ती सरनेम वाले होंगे? हैं? कौन से थे? ना ये ऐसे चक्रवर्ती थे और ना वैसे चक्रवर्ती थे। तो कैसे चक्रवर्ती थे? जैसे उसमें परिचय पढ़ा होगा ना, जय चक्केणया जय चक्केणया चक्की छक्खंडम साह्यम अभिज्ञेणे तह मई चक्केण मया छक्खंडम साह्यम सम्मम। कि जिस प्रकार चक्रवर्ती चक्र रत्न के द्वारा 6 खंडों को जीतता है, उसी तरह मैंने भी षटखंडागम रूपी सिद्धांत ग्रंथ को साधा है, उसका भाव विशुद्धि पूर्वक अध्ययन किया है। इस कारण से षटखंडागम को साधने के कारण से, उसका स्वाध्याय करने के कारण से इनको चक्रवर्ती कहा गया है ना। इस तरह से आचार्य नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को भी यहाँ पर याद किया गया और कहा गया कि इन्होंने आत्म तत्व को दर्शाया है, आत्मा का स्वरूप बताया है। ऐसे आत्मा का स्वरूप बताते हुए आगे अपन बढ़ते हैं कि इन्होंने कहा कि आत्मा है कैसा। तो पहली लाइन में कहा गुणस्थान से है अतीत। कैसा है? गुणस्थान से है अतीत। अपना देखो पूरा शिविर चल रहा है, नियम सारमय ये शिविर है, और नियम सारमय शिविर में पूर्णतः अध्यात्म का ही पूरा माहौल बना हुआ है। अभी चल पड़ा, अभी शाम को भी चलेगा और कल से सुबह से देखेंगे रात तक वही माहौल बनेगा। अभी हम ढाई दीप में भी ये जो अष्टानिका हुई, वो भी वहाँ पर ही पूरा नियम सार में अष्टानिका थी, वहाँ पर भी पूरा लाभ लिया। अब यहाँ गए तो चलो यहाँ पे भी वही, माने पूरा सुबह से देख रहे हैं माहौल उसी तरह से रंग में रंगा हुआ है। माने पूरी तरह से आत्म तत्व के लिए समर्पित यह बहुत बढ़िया आध्यात्मिक शिविर है। आत्मा की ही चर्चा, तो आत्मा की जब चर्चा है कि आत्मा कैसा है, तो यहाँ बता रहे हैं गुण स्थान से अतीत है। कहते हैं गुण स्थान पढ़ा रहे हो और क्या बोल रहे हो, आत्मा कैसा है? गुण स्थान से अतीत है। तो पढ़ा क्यों रहे हो फिर? अरे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि हमें पता तो चले कि गुण स्थान क्या है, और इन गुण स्थानों से हम सब अतीत हैं। स्वभाव से देखें तो आत्मा में गुण स्थान होते नहीं, शक्ति अपेक्षा से देखें तो आत्मा में गुण स्थानों का प्रवेश नहीं है। आत्मा तो गुण स्थानातीत ही है, ऐसा है। निश्चय से तो गुण स्थानातीत है, लेकिन व्यवहार नय से कैसा कहा गया? गुण स्थानमय कहा गया, कि गुण स्थानमय आत्मा कहा जाता है व्यवहार नय से। निश्चय व्यवहार तो पढ़े लिए ना थोड़े बहुत, तो निश्चय से आत्मा गुण स्थान से अतीत है, और व्यवहार नय से कैसा है? गुण स्थानमय है। अब गुण स्थानमय है कहा, तो गुण स्थान कहते कैसे हैं? तो परिभाषा बताई, मोह और योगों के द्वारा गुण स्थान यह रचा गया। मोह और योग से गुण स्थान बनते हैं। माने गुण स्थान का यदि हम लक्षण जाने तो गोमठ सार जी में लिखा है मोह जोग भवा। क्या लिखा है? मोह जोग भवा। मोह से और योग से भवा माने उत्पन्न होते हैं। ये गुण स्थान सभी किससे उत्पन्न होते हैं? मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा कि मोह और योगों के द्वारा गुण स्थान यह रचा गया। हम गुण स्थान की जब परिभाषा पढ़ेंगे ना, अभी आप लोग और पढ़ेंगे डिटेल में, शिविर में तो कितनी हो पाएगी पता नहीं, लेकिन ये पूरे गुण स्थान की चर्चा, इसमें मोह और योग ही छाए हुए हैं। पहले गुण स्थान से लेकर
12वें गुणस्थान तक तो मोह का ही पूरा साम्राज्य है। माने पहले से 12 गुणस्थान तो मोह के निमित्त से ही बने हैं, और बाद के जो 2 गुणस्थान हैं 13वां और 14वां, ये योग के निमित्त से कहे जाते हैं। तो मोह से और योग से, इन दोनों के निमित्त से ये 14 गुणस्थान कहे गए हैं। संख्या कितनी है गुणस्थानों की? कितनी है? 14 है। 14 ही है ना। देखो यहां लिखा है, संख्या इनकी 14 जानो। तो अभी तो बढ़ गए। सामान्य रूप से तो गुणस्थान कितने हैं? 14 हैं, और विस्तार से और करें तो और असंख्य अनंत भी हैं। गुणस्थानों की संख्या कितनी है? असंख्यात भी है और अनंत भी है। असंख्यात किस अपेक्षा से है? देखो तीनों की अपेक्षा देख लेते हैं। गुणस्थान 14 भी कहे हैं तो किस अपेक्षा से? असंख्यात भी कहे हैं तो किस अपेक्षा से? और अनंत भी कहे हैं तो किस अपेक्षा से? देखो सबसे पहले 14 गुणस्थान कहे हैं जाति अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? ऐसी द्रव्यों की संख्या पूछते हैं ना सेठी जी, तो पूछते हैं तो कितने होते हैं द्रव्य? तो जाति अपेक्षा से 6 हैं और संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत द्रव्य हैं। ऐसे ही गुणस्थान भी 14 कहे गए तो जाति अपेक्षा से कहे गए हैं। माने एक पहली गुणस्थान की जाति बना दी मिथ्यात्व। जिन जिन के मिथ्यात्व है वे सारे एक ही जाति के हो गए, इसलिए कि मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गए। जितने यहां बैठे हैं वो सब कौन सी जाति में हैं? 14 में से। 14 गुणस्थानों की 14 जातियां बनाई, तो अपन जितने बैठे हैं वे सब कौन सी जाति के हैं? बोल ही नहीं रहा कोई है। कहीं कहीं से आवाज आ रही है पहली। कोई कोई तो बोल देता है ईमानदारी से पहली। कोई कोई लोग सोचते हैं क्यों वो ईमानदार है, हमने नहीं बोला तो हम ईमानदार नहीं हैं। कोई कहे हम भी तो ईमानदार हैं, हम तो गुणस्थान अतीत हैं। कोई ऐसा सोच रहा होगा इसलिए नहीं बोल रहा है? तो गुणस्थान अतीत हैं वो तो है ही निश्चय से, लेकिन व्यवहार से यदि पूछें तो कौन सी जाति के हैं? यदि मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, शरीर आत्मा को एक मान रहे हैं, तो कौन सी जाति कहलाए? सब मिथ्यात्व जाति कहलाए। सबकी जाति एक है। किसी का मिथ्यात्व थोड़ा मंद है, किसी का तीव्र है, लेकिन शरीर और आत्मा को तो दोनों को एक ही तो मान रहे हैं। और जो एक माने तो वे सब के सब कौन हुए? मिथ्यात्व गुणस्थान वाले हुए, मिथ्या दृष्टि हुए। तो अनंत जीव हैं ऐसे संसार में मिथ्या दृष्टि, जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, तो वे जीव मिथ्यात्व गुणस्थान वाले हो गए। कोई दूसरे गुणस्थान वाले भी होते हैं, बहुत सारे जीव तीसरे वाले भी। ऐसे 14 गुणस्थानों में सारे संसारी जीव आ जाते हैं। तो जाति अपेक्षा से तो कितने हुए? 14। और फिर दूसरा क्या कहा? असंख्यात। किस अपेक्षा से? जीव के भावों की अपेक्षा से। यदि भावों की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव के, हर एक जीव के असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं। और भाव यदि असंख्यात प्रकार के हैं तो गुणस्थान भी असंख्यात प्रकार के ही होंगे, क्योंकि जितने भाव उतने गुणस्थान। क्योंकि गुणस्थान का मतलब ही है जितने प्रकार के भाव होते हैं, भावों के ही जो भेद हैं उनको ही गुणस्थान कहा है। तो जितने भाव उतने गुणस्थान। तो कितने भाव हैं? असंख्यात। तो गुणस्थान भी हो गए असंख्यात। फिर अनंत किस अपेक्षा से? जीव राशि कितनी है? अनंत। तो अनंत जीवों की अपेक्षा से गुणस्थानों की संख्या अनंत है। इस तरह से गुणस्थान के 14 भेद,
असंख्यात भेद और अनंत भेद भी हैं। और आगे की लाइन में क्या कहा, इनसे जो जीव पार जाए वे अव्याबाध सुखी ही हैं। इनसे जो जीव पार जाएं, जो पार चले गए वे कहाँ चले गए, सब सिद्धस्थला पहुँच गए। तो वे सब कैसे हैं, अव्याबाध सुखी हैं। अव्याबाध सुखी है मतलब उनको अब सुख में कोई भी बाधा नहीं है, ऐसे सुखी है सभी सिद्ध भगवान। अब आगे बढ़ते हैं। कोई कहे हमें गुणस्थान बढ़ाना है, गुणस्थान कैसे बढ़ा सकते हैं? क्यों बक्सवाहा वाले, बक्सवाहा ही कहना है, नहीं है? नहीं, ये जो आगे बैठा नहीं, हाँ नहीं हो, अरे लग से रहे हो, लेकिन चलो। गुणस्थान बढ़ाना हो तो कहाँ कैसे बढ़ाया जाए, क्या उपाय है? देखो यहाँ बताया, घटे अशुद्धि बड़े विशुद्धि, गुणस्थान में वृद्धि है, वीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। घटे अशुद्धि, अशुद्धि का घटना, उसको क्या कहा, अशुद्धि का घटना। और बड़े विशुद्धि, विशुद्धि बढ़े तो गुणस्थान बढ़ जाएगा। गुणस्थान बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अभी कौन सा गुणस्थान है? बहुत समझदार हो गए आजकल के लोग, ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो बताते ही नहीं। नहीं तो कई बार तो जैसे सभाओं में शुरू में पूछते थे कौन सा है अपना, एक स्वर में सब एक बार में ही बोलते थे पहला। अभी नहीं बोलते आजकल। कौन सा है अपना? अरे वाह, बोल दिया। कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? ये अनंत काल तक बोल दिया। कौन बोल रहा है? अनादि से होगा, चलो मान लिया जाए, लेकिन अनंत काल तक की तैयारी नहीं करना हमें। हाँ, बस इसी भाव में, आगे भी नहीं। आज ही सुबह उद्घाटन में बात चल रही थी, किसी ने कहा कि 48 सब शिविर हो गए, कम से कम 48 सम्यक दृष्टि तो हो जाए हैं। फिर किसी ने कहा कि चलो 48 नहीं तो कम से कम एक तो हो जाए, टोडरमल स्मारक की सार्थकता हो जाए। तो अपन को तो प्रयास ही करना है, 1 और 48 क्यों, हम सभी के सभी क्यों नहीं, तो सभी के सभी सम्यक दृष्टि हो जाए, यही हमें प्रयास करना है। तो पहला गुणस्थान तो हटाना ही है। तो गुणस्थान हटाने के लिए और ऊपर बढ़ने के लिए क्या करना है? अशुद्धि का घटना और विशुद्धि का बढ़ना, तभी गुणस्थान बढ़ता है। ये अशुद्धि क्या है? ये मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह, ये सब कषाएं, ये सब घट जाएं तो अब ऑटोमेटिक ही विशुद्धि बढ़ेगी, गुणस्थान बढ़ जाएगा। और आगे लिखा, वीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। वीतरागता बढ़े, जैसे जैसे अशुद्धि घटेगी विशुद्धि बढ़ेगी, उसी के पैरेलल में वीतरागता भी बढ़ती चली जाएगी। और वीतरागता बढ़ेगी तो साथ में क्या होगा? कर्म की हानि हो जाएगी, और इसी का नाम है समृद्धि। हाँ देखो, समृद्धि तो इसका नाम है। नहीं तो अपन को लगता है हमारी समृद्धि तब कही जाती है कि खूब संयोग बढ़ गए, खूब हमारे पास धन रुपया पैसा आ गया, उसको समृद्धि माना जाता है। आजकल समृद्धि सभी में हो गई है, बहुत ज़्यादा है ना। पहले जितने भी देख लो, आज से 20 और 30 साल पहले कई लोग साइकिल पे चलते थे, जितने यहाँ बैठे हैं बड़े बुजुर्ग लोग साइकिल पे भी चलने वाले होंगे, है, और ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो लूना सी आती थी, 2 व्हीलर स्कूटी छोटी छोटी सी, धीरे धीरे स्कूटर पे आए, बाइक पर आए, और अब 4 व्हीलर में भी आ गए। और ज्यों ज्यों आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रेन नहीं देखी थी लोगों ने, ट्रेन से भी कैसे जाते हैं, अब तो ट्रेन तो बहुत दूर छूट गई,
फ्लाइट वाले हो गए बहुत लोग। ये क्या है? समृद्धि है कि नहीं है? पहले मुश्किल से साल में एक बार एक जोड़ी नए कपड़े मिलते थे, है सेठी जी? सही है कि नहीं? किसी की शादी वादी होगी तो एक आध जोड़ी कपड़े मिल जाते थे, प्रकाश जी साहब। और अब मार्केट निकल जाओ, जितने चाहे मन आए जितने चाहे जोड़ी कपड़े ले लो, खूब पैसा है। ये समृद्धि है कि नहीं है? अमूल तत्व विचार में क्या लिखा? संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है। मैं जिसको हम बढ़ना कह रहे हैं वो तो कह रहे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। वो जो बढ़ रहा है वो बढ़ नहीं रहा, वो संसार बढ़ रहा है। जो समृद्धि संयोग बढ़ रहे हैं वो तो संसार बढ़ रहा है, लेकिन असली बढ़ना तो ये बढ़े कि वीतरागता बढ़े, कर्म की हानि हो, इसका नाम समृद्धि कहा। समृद्धि इसका नाम है, संयोगों का बढ़ना उसका नाम समृद्धि नहीं है। मकान ले लिया, प्लॉट खरीद लिए, बहुत सारा है, हजारों स्क्वायर फीट की ज़मीन ले ली, खूब दुकानें खुल गई, खूब फैक्ट्री बन गई, खूब बैंक में बैलेंस बढ़ गया, इसको समृद्धि नहीं कहते। इसका नाम वीतरागता बढ़े, उसका नाम समृद्धि है। अंतरंग में विशुद्धि बढ़ना चाहिए, उसका नाम समृद्धि है। अब आगे लिखा कि हमें किस में जाना है? गुणस्थान में नहीं, गुणस्थान में नहीं, हमें तो ज्ञान में इनके जाना है। गुणस्थान में क्यों नहीं जाना? अनादि से तो उसी में बैठे हैं, इसलिए किस में जाना है? हमें इनके ज्ञान में जाना है। और इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वातम में सदा ठिकाना है। चौथा गुणस्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, चौथा होना चाहिए कि नहीं? आप लोग बोलते नहीं हो कि सोचते ज़्यादा हो, या ऐसा लगता है क्या पता पूछ रहे हैं ऐसा और कुछ जवाब का जवाब कुछ अलग हो? ये अपनी सभाओं में ही ऐसे ही है। क्या है, प्रश्न एक पूछा जाता, उत्तर अनेक होते हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे उत्तर दें, किस अपेक्षा से दें। मान लो जिस अपेक्षा से दें, और तुरंत पंडितों की आदत होती है तुरंत बदल देते हैं। अब भी कहो तुम्हारी कितनी उम्र है, कोई कहेगा 15 साल। 15 साल? अनादि अनंत हो, ऐसे ही बोलते हैं सारे पंडित लोग। इसलिए सामने वाला भी सोचता है कि जवाब दे के नहीं नहीं क्या करें, बड़ी समस्या है ना? ऐसे यहाँ पर भी यही समस्या है कि चौथे में रहना है क्या? मान लो चौथा गुणस्थान प्रकट हो गया तो चौथे में रहना है क्या? नहीं रहना। इनमें रहना क्षणिक, अरे चौथा तो छोड़ो, छठा सातवां भी हो जाए तो वो भी छोड़ो, 11वां 12वां भी हो जाए तो वो भी छोड़ो, 13वां 14वां हो जाए तो वो भी नहीं। इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वातम में सदा ठिकाना है। मुझे तो आत्मा में रहना है, क्योंकि आत्मा ही हमेशा रहने वाला है, बाकी तो ये सब क्षणिक पर्याय हैं। एक समय की पर्याय है गुणस्थान, है ना? कितनी देर तक रहने वाली है। इसलिए कोई भी गुणस्थान हमें नया प्राप्त हो जाए और हम आगे बढ़ भी जाएं, यहाँ लिखा ना कि समृद्धि है। मान लो चौथे में पहुंच गए, समृद्धि हो गई, 5वें में व्रती श्रावक हो गए, 6ठे 7वें में और मुनिराज बन गए, तो ये समृद्धि हो गई। समृद्धि तो हो गई, लेकिन हमें इसी में ही नहीं बने रहना है, इससे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि इनमें रहना क्षणिक, क्योंकि ये ही क्षणिक हैं, और स्वातम में सदा ठिकाना है, क्योंकि हमारा आत्मा हमेशा रहने वाला है, तो उसमें ही हमारा हमेशा ठिकाना होना चाहिए। अब गुणस्थानों का थोड़ा सा विभाजन कर दिया। क्या विभाजन है? प्रथम 3 बहिरातम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के, 6वें से 12वें तक मुनि भावलिंगी आराधक के। एक एक पैराग्राफ में अपना समझ लो, ये पूरे गुणस्थानों की भूमिका तैयार हो जाएगी। भक्ति चालू हो गई है ना, बस 5 मिनट में अपन पूरा कर लेते हैं। 14 गुणस्थानों में पहले के 3 गुणस्थान किसके हैं? बहिरात्मा के हैं। बहिरात्मा सब जानते ही हैं, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाय।
जो बहिरात्मा हैं उनके 3 गुण स्थान हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर चौथे पंचम श्रावक के गुण स्थान हैं। सामान्य श्रावक का चौथा है, व्रती श्रावक का 5वां है। फिर और आगे 6वें से 12वें तक, 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक किसके गुण स्थान हैं? भावलिंगी मुनिराजों के गुण स्थान हैं। फिर योग सहित केवली 13वें के जो योग सहित हैं वो कौन से? भी केवली भगवान है, 13वें गुण स्थान वाले हैं। और रहित योग 14वें जान के योग रहित 14वें गुण स्थान वाले हैं। और गुण स्थान से पार सिद्ध हैं, बनना हमको ऐसा मान कि हम सभी का उद्देश्य है कि हमें तो गुण स्थान से पार सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनने का ही लक्ष्य हो तो हम गुण स्थान पढ़ें तो सार्थकता है। और अंतिम छंद क्या लिखा? जो जी स्वा का आश्रय लेता गुण स्थान चढ़ता जाता, कर्म स्वतः ही झड़ते जाते, सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। हमारा तो क्या है असली उद्देश्य? जो जी स्वा का आश्रय लेता, असली काम तो एक ही है, स्व का आश्रय लेना है, मतलब अपने निजात्मा का, अपने आत्मा का आश्रय लेना है। तो जो जी स्व का आश्रय लेता उसका क्या हो जाता है? गुण स्थान चढ़ता जाता है ना। गुण स्थान चढ़ने के लिए कहीं सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं। जो गुण स्थान विवेचन में लिखा बना ना चित्र, उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई दिखाई, वो एकमात्र समझाने के लिए। नहीं तो कोई कोई लोग सोचते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो इसका मतलब है नहीं, ऐसी सीढ़ियाँ बनी होंगी कहीं, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वें चढ़ते चले जाओ और फिर 13वें 14वें फिर सिद्ध सलाह मिल जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसी सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। यहाँ तो अपना आश्रय लो, ऑटोमेटिक जो विशुद्धि बढ़ेगी तो गुण स्थान बढ़ जाएगा। गुण स्थान चढ़ता जाता और कर्म स्वतः ही झड़ते जाते, स्वतः ही झड़ते जाते, झड़ाने नहीं पड़ते। कर्मों को झड़ाना नहीं पड़ता। क्यों नहीं झड़ाना पड़ता? कर्म तो परद्रव्य है और मैं आत्मा हूँ। आत्मा और कर्म दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, दोनों के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता है, तो आत्मा कर्मों को झड़ा सकता है? नहीं झड़ा सकता। तो क्या फिर झड़ते कैसे हैं? अपने आप झड़ते हैं। कर्म स्वतः ही झड़ते जाते और सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों कर्म झड़ते हैं सुख बढ़ता चला जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? अतः यही कर्तव्य हमारा, निज स्वभाव का करें विचार, और कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाएं भवसागर पार। हमारा कर्तव्य क्या है? एक ही काम करना है, निज स्वभाव का विचार करना है, बस। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम सोचें भी ना कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें लगता तो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सारे देश को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, थोड़ी पावर तो दो। एक बार हमें तो बनाओ प्रधानमंत्री एक दिन का। जैसे पहले कोई मूवी नहीं आई थी बहुत पहले, कभी एक दिन का, कौन बना था वो? अच्छा, नायक। क्या बात है, आप लोगों के ज़माने में थोड़ी आई थी, पैदा ही नहीं हुए होगे मुझे लगता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक। मैंने वो एक दिन का सीएम बनाया था, सीएम बना तो पूरा बदल दिया। तो कोई कहा एक दिन का हमें पीएम बना दो, फिर बताता हूँ सारा हिंदुस्तान को नक्शा पलट दूंगा। क्या पलट दोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस समय जिसका जो होना होता है वही होता है। हम किसी में कुछ कर नहीं सकते, कर्मों में भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो एक ही कर्तव्य है, निज स्वभाव का करें विचार, और वही कर सकते हैं, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं। फल क्या होगा? कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाएं भवसागर पार। कर्म अपने रास्ते, हम
अपने रास्ते भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसी भावना यहाँ पर बताई गई है। ये हमारी समझ लो गुणस्थान की भूमिका स्वरूपे मंगलाचरण में चर्चा हुई। अब कल से अपन जो भी विषय चलाएंगे, विकल्प तो बहुत उठ रहे हैं कि क्या लें। कोई कहता है प्रश्नोत्तर ले लो, कोई कहता है कि गुणस्थान ले लो। एक और विकल्प नया आया है कि गुणस्थान में भावों को कैसे घटित किया जाए, गुणस्थान में मार्गणाएँ कैसे घटित की जाएं। ऐसा भी एक है, टॉपिक है। कितना आप लोग पढ़ पाएंगे या क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को यदि कोई विचार हो तो बताना। माने इसमें तो इतने सारे प्रकरण हैं कि जो भी प्रकरण उठा लो उसमें बहुत सारा विषय मिलेगा। और मूल उद्देश्य तो ये है कि हम आगम का भी विषय समझें और आगम के साथ अध्यात्म को भी लेके चलें। मूल उद्देश्य तो यही है कि हमें अपने को समझना है। और ये साथ में गुणस्थान हमारे साथ चिपके रहते हैं, तो चलो इनको भी जान लेते हैं कि ये भी क्या होते हैं, तो वही भी जानने का प्रयास करते रहेंगे। अभी का समय अपना हो गया, अधिक हो गया, अभी अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं।